नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के कहने पर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो क्या है? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी फ्रेंड्स साधारण ब्याज और क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो मैं मिस कर दूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का एग्जाम भी करीब है, उत्तर प्रदेश पुलिस का और एसएससी जीडी का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज हम उसे कहते हैं जब हर वर्ष ब्याज को क्या मिले? सेम मिले, यानी समान मिले। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए चक्रवृद्धि यानी जब ब्याज पे भी ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, यानी इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अगर इसी को देखिए फ्रेंड्स, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दूं और मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से SI इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? R इंटू टी। अगर फ्रेंड्स यहीं मैं रेट की बात करता हूं तो रेट बराबर भी आपको कितना हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टी। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपसे समय निकालने के लिए पूछ ले तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से P इंटू आर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स देखिए, बात यही है, इसको तीन तरीके से घुमा फिरा के लिख दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं कहीं भी फार्मूले का यूज नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान देना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? रेट के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और सिंपल इंटरेस्ट आपका देखिए फ्रेंड्स, समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है और मूलधन के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, SI बराबर मैं कह सकता हूं कि क्या होता है? रेट इंटू टाइम। ये कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। अगर यहाँ मुझे अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 100 प्लस R इंटू टी। ये भी एक कॉन्सेप्ट यूज याद रखना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज मैं बहुत ही करने वाला हूँ। बाकी देखिए फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ नहीं करना है, मैं सबसे बेहतरीन और ऐसे शानदार मेथड से सिखाऊंगा, यानी गोल्डन मेथड यूज करूंगा, जहां फ्रेंड्स आप देखते ही क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना है आपका? 5400। मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे क्या होता है? 100 होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 54 इंटू 12 पंचे 60। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, 6 चौके 24, सेकंड डिजिट पे 4 आया। ऐसे कौन से ऑप्शन में है? किसी में नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 32 40। इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्जाम में भी आपको करना है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स सेकंड का समय आप बचाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, यदि 2000 रुपए की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो मिश्रधन क्या होगा? तो अभी हमने कहा फ्रेंड्स अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए कुछ मत करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2000 इंटू, अब देखिए रेट कितना है? 10%, समय कितना दिया है? 30। तो अगर मैं SI की बात करूं तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30%। लेकिन हमने कहा जब अमाउंट निकालना रहे तो इसी में जोड़ दो, यानी 2000 का क्या निकाल देंगे? 130%। इसी तरीके से फ्रेंड्स डायरेक्ट लगाना है तो 00 से 00 कैंसिल, 13 दूनी 26, 2 जीरो बच रहा है, दोनों जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा? अमाउंट 2600 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर अमाउंट निकालने के लिए कहता है तो आपको डायरेक्ट SI में 100 जोड़ देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा फ्रेंड्स, साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्षों में 4500 की राशि 6525 का मिश्रधन देगी? अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, यानी रेट बताना है आपको। प्रिंसिपल कितना दिया है? 4500। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 6 सालों में कितना हो जा रहा है आपका? 6525। यही है।
अब देखिए फ्रेंड्स मुझे ब्याज मिला कितना, तो अभी अभी हमने आपसे कहा था रेट बराबर SI इंटू 100। ये देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। एक बात का हमेशा ध्यान देना, अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका आता है। तो 6525 से 4500 घटा देंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 5 से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यानी कितना हो जाएगा 2025 इंटू 100 अपान प्रिंसिपल कितना है 4500। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका जो क्या दिया है, समय कितना दिया है 6 साल। देखिए फ्रेंड 00 से 00 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। इसको 5 से काट देते हैं तो फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, यही हो जाएगा। 5 से काटेंगे, अब 0 बढ़ाएंगे 5 25, 9 से काट दीजिए फ्रेंड्स। 9 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 10 में से 6 गया 4, यही तो हो जाएगा 9 पचे 45। 6 से काटेंगे तो 2 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 15 3 45, 15 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 7.5% रेट आएगा फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से एग्जाम में भी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स मैंने हर वैरायटी का एक सवाल लेने का, 1 या 2 क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की रूप की धनराशि कह रहा है 4500 हो जाएगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स समय पूछा है, समय बराबर SI इंटू 100। तो देखिए 4500 से 3500 घटा देंगे तो फ्रेंड्स SI कितना आ जाएगा 1000 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इंटू कितना हो जाएगा 100। प्रिंसिपल आपको देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है 3500 और आपको देखिए फ्रेंड्स रेट कितना दिया है 10। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अमाउंट से प्रिंसिपल घटाओगे तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 3 0 से 3 0 को मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 5 से काट देंगे तो फ्रेंड्स 5 से काटेंगे तो देखिए 5 सते 35, 5 दूनी 10, 20/7 यानी 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा 2 सही 6/7 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की कह रहा है वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। यानी आपका जो कह रहा है फ्रेंड्स रेट है वो टाइम के बराबर है और इन दोनों को मैं मान लेता हूं x के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स जो नीचे रहता है हमेशा ये क्या होता है मूलधन। यही कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है 16/25। अगर प्रिंसिपल 25 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स 16 है। तो बस इसी पर रख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स रेट और आपका जो टाइम है वो क्या है बराबर है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, 16 इंटू कितना कर देंगे 100, यहां से x इज इक्वल। अब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 और इंटू आपका कितना हो जाएगा x, समय x हो जाएगा। x उधर जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा x² इज इक्वल 1600। 1600 किसका वर्गमूल है, या 1600 कर देंगे तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, पहले पूरा कैल लिख लीजिए फ्रेंड्स। 1600 बटे कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर 1600 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स 40 बटे और 25 किसका है 5 का। तो 5 8 40 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 8 वर्ष। इस यानी 8% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समय भी पूछा होता तो फ्रेंड्स 8 वर्ष ही आता, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो ऐसा क्योंकि दोनों ही क्या थे बराबर थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है किस समय में एक राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। अब कह रहा है फ्रेंड्स किस समय पर आपसे कह रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल को कितना मान लिया 1। अब आपको समय कितना दिया है और सॉरी रेट कितना दिया है 8% दोगुनी हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 2। अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तो SI कितना हो जाएगा 1 इंटू 100। प्रिंसिपल 1, रेट कितना है 8। यही तो है, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है समय पूछा है। SI इंटू 100 अपान P इंटू R। 8 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 8 एकन्नम 8 20 हुआ, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 यानी कितना हो जाएगा 12.5
12.5 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है? इस बार देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रिंसिपल कितना मान लिया हमने? 1 मान लिया। अब आपसे इस बार देखिए फ्रेंड्स, रेट पूछा है, 50 वर्ष दिया है, समय कितना दिया है? 50 साल दिया है, तिगुनी हो जाती है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 3। अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं तो एसआई कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 100 अपान प्रिंसिपल 1 है, समय कितना है? 50। आपसे इस बार क्या पूछा है फ्रेंड्स? समय पूछा है। क्लियर है? सॉरी, क्या पूछा है? रेट पूछा है। आपसे क्या पूछा है? दर यानी रेट। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100, 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4%। कितनी हो जाएगी? 4%। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में आपकी अप्रोच क्या होगी, मेरी देखना मैं कैसे बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 6000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 रुपए हो जाती है। ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि होने पर यही राशि इसी समयावधि में कितनी हो जाएगी? तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, एक रेट की डिफिनीशन बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है कि 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है, 100 रुपए पर फ्रेंड्स 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसी को क्या कहते हैं? रेट। 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसी को रेट कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 100 रुपए पर 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 2.5 रुपए। 2.5% की वृद्धि हुई तो यानी 2.5 की वृद्धि हो गई। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 6000 रुपए पर 1 साल में कितना होगा? तो 100 को 6000 बनाने के लिए दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से हो गया 6000 रुपए पर 1 साल में ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला है? 25 छक्का 150, यानी 150 रुपया ज्यादा मिला है। अब 4 साल में कितना मिलेगा? तो फ्रेंड्स 150 गुणे 4 कर दो, 15 चौके 60, यानी कितना मिलेगा ज्यादा? 600 रुपया ज्यादा मिलेगा। अमाउंट कितना है फ्रेंड्स? 7800 है, तो 7800 में 600 जोड़ देंगे, तो 7800 में 600 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 8400। कितना हो जाएगा? 8400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष ब्याज दर 8% है और 5 वर्ष से अधिक अवधि में 10% प्रतिवर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपए मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया? अब देखिए कितना पैसा जमा किया था, यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा था एसआई बराबर रेट इनटू क्या होता है? टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 सालों के लिए 3% मिला है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6% एसआई मिलेगा, प्लस अगले 3 वर्षों में 8%, तो 3 अठे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 24% हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 गुणे 8 करेंगे 24। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 वर्ष से जब अधिक हुआ तो 2 साल यहाँ हुआ, 3 साल यहाँ हुआ, तो 5 साल से अधिक मतलब अगले साल जब जाएंगे तो 6 वर्ष फिक्स कर दिया है। तो इसका मतलब 1 साल और बचा है। कितना बचा है? 1 साल। 1 साल 10% कह रहा, तो इसका मतलब प्लस कितना हो जाएगा? 10। अब मेरा इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 1520। इसको जोड़ देंगे तो 24 से 30, 10 कितना हो जाएगा? 40%। 40% की वैल्यू कितना है? 1520 है। 1% की वैल्यू फ्रेंड्स आप लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 1520/40। अब प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, तो हमेशा कितना होगा? 100%। तो देखिए फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल, इसको 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 और 4 अठे 32, यानी 38 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3800 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो फ्रेंड्स 5 स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कोई धनराशि है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आप सभी लोगों से कोई धनराशि है और आपसे कह रहा है 5 वर्षों में कितना हो जाती है? 7500।
5 वर्षों में फ्रेंड्स कितना हो जाती है 7500। 7 वर्षों मतलब फ्रेंड्स 2 साल और बचा है, कितना हो जाता है 8500 हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 2 सालों में ब्याज कितना ज्यादा मिला है, तो यहाँ कितना ज्यादा मिला है 7500 से 8500, 1 साल 1000, तो 2 साल में 1000 मिला है, यानी कितने गुना है 500 गुना है। तो देखिए 5 का भी 500 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। 7500 से 2500 घटा देंगे, कितना हो जाएगा मूलधन 5000। तो अगर फ्रेंड्स एक यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो प्रिंसिपल पूछ सकता है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5000। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रेट पूछा है, तो रेट बराबर क्या होता है एसआई, अगर मैं 1 साल का ले रहा हूँ 500 रुपया, तो अब इसका मतलब समय भी फ्रेंड्स मुझे 1 ही साल लेना पड़ेगा इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 5000 है। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 15 50, यानी रेट कितना आ गया फ्रेंड्स 10%, यानी 10% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 8000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कह रहा पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। अब कैसे करेंगे, एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो, एसआई जब बराबर हो, तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका एसआई जब बराबर होता है तो होता है 1/R1 T1, रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स 1/R2 T2, इसी तरीके से फ्रेंड्स ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले भाग पर तो 21% मिला है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/21। रेशियो कितना हो जाएगा, दूसरे पे 35 मिला है तो 1/35। 7 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35। देखिए फ्रेंड्स 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर, तो कितना ब्याज मिल गया 5/3। अब देखिए फ्रेंड्स टोटल मेरा कितना आ गया 8, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 8000। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मुझे पैसा मिला यानी 5000, दूसरे वर्ष कितना मिला 3000। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा फ्रेंड्स, प्रत्येक भाग का ब्याज पूछा है। क्या पूछा है ब्याज, ये तो मैंने धन को अलग अलग कर दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ मत करिए, 5000 का 21% निकालेंगे तो भी वही आएगा, और चाहे 3000 का 35% निकाल दो तो भी ब्याज समान ही आएगा। तो 5000 का मैंने 21% निकाला, 00 से 00 कैंसिल, 1 0 5 51 5 दूनी 10, यानी 1050 दोनों ही कंडीशन में ब्याज आएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स 3000 का जब आप 35% ब्याज निकालोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 35 3 105, 1 0 बचा, ब्याज तो भी 1050 ही आएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 40,000 रुपए 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपकी जो कहानी है वो आपकी शुरू हो गई सिंपल सीआई की, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्लियर है, आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सबसे बेहतरीन मैं तरीका बताने वाला हूँ। 20% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए जो नीचे रहता है यही हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। अब प्रिंसिपल 5 था तो 2 सालों का मामला है, जितनी सालों का मामला रहे उतनी बार लिख लिया करिए। यहाँ मेरा 25 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 6 6 36, मेरा 25 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स 40,000। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 25 51 25 कितना आ गया 15, 25 छक्का 150, एक की वैल्यू 1600। मुझसे अमाउंट पूछा है तो यानी 36 गुणे कितना कर देंगे 1600। एक बात तो कंफर्म है कि फ्रेंड्स आखिरी में 2 जीरो आना है, तो 2 जीरो आना है तो ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, ये भी इलिमिनेट हो गया, ये भी इलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन होगा कौन सा, सी वाला। क्लियर है, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा यानी 57,600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही सेंस आप लोगों को एग्जाम में भी लगाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया करिए। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग करते हैं, तो 5 दूनी 10, 1/20, यानी जानते रहिए 5% का मतलब 1/20। जो नीचे रहता है यही हमेशा मूल मान होता है। तो प्रिंसिपल 20 हो गया, अमाउंट कितना हो गया 21। 2 सालों का मामला है तो फ्रेंड्स 2 बार लिख लिया करिए। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 441, यही हो जाएगा। अब आपसे इस बार क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। 441 से 400 को घटाओगे कितना आ जाएगा 41। अब प्रिंसिपल मेरा 400 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स 25,000। तो देखिए फ्रेंड 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड 4 छंग 24 कितना हो गया यहाँ पे आपका 4 छंग 24 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 62.5 आ गया। तो अब 41 गुणे कितना कर दीजिए 62.5, यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक की वैल्यू 62.5 तो 41 की। एक बात तो कंफर्म है कि फ्रेंड्स एक ही डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन में फंस गया मामला। अब गुणा कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 41 गुणे 62 करते हैं। सबसे पहले 41 गुणे हम क्या कर लेते हैं 62। 41 गुणे 62 करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 1 9 2, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 2 छंग 12 और 6 1 9 6, यही तो हो जाएगा 2 छंग 12 6 1 9 6, 12 6 18 की 8, हासिल लाइन 1, 6 छंग 36 1 37 82, यही हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 41 गुणे 62 कुछ सॉरी यहाँ पे 61 जो मैंने कर दिया, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स, इधर कर लेते हैं 41 × 62। एक बार देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लिया करिए, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अब ध्यान समझो, 2 1 9 2 की हासिल लाइन 1। अब देखिए मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ फ्रेंड। 4 दूनी 8, 6 1 9 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 1 15 की 5, हासिल लाइन 1, 6 चौके 24 से 25। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि फ्रेंड्स यही वाला ऑप्शन होगा, ये भी नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। 25 62 दशमलव कितना हो जाएगा 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 0.5 से गुणा कर देंगे तो 41 का आधा और कर देंगे, 20.5 और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब यही आएगा 25 62 दशमलव 5। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स कैलकुलेशन आपको जबरदस्त तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपए मिलता है। तो कह रहा है मूल राशि क्या होगी। मूल राशि मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है। देखिए फ्रेंड्स 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20, 15/100 कर देंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्रिंसिपल 20 हो गया, अमाउंट कितना हो गया 23। 2 सालों का मामला है, 2 बार लिख दीजिए। कितनी बार लिख देंगे 2 बार। अब देखिए फ्रेंड्स यानी मेरा प्रिंसिपल 2 दूनी 400 आ गया, 23 कवर कितना होता है 529। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 3250, 529 से 400 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 129। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स 3225 दिया है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 3225 में 129 से भाग कर देंगे, या कितना हो जाएगा 3225 बटे कितना हो जाएगा 129। अब मुझसे मूल राशि यानी 400 की वैल्यू पूछा गया है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स एक बात तो ये कंफर्म है कि 132 129 तिहाइयां लगभग के करीब है। तो इसका मतलब 4 तिहाई 12, तो मुझको लगता है कि लगभग 10,000 के करीब आंसर जाएगा, ऐसा आप गेस कर सकते हैं। बाकी देखिए फ्रेंड्स भाग कर लीजिए, 32 25 को किससे भाग कर लेंगे 129 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 129 दूना बार ले जाएंगे, 3 बार तो देखिए फ्रेंड्स नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूना बार ले जाएंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल लाइन 1, और देखिए फ्रेंड 2 दूनी 4 1 5, 2 1 9 2, तो देखिए फ्रेंड 12 में से 8 गया 4 हो गया, यही है। फिर एक कैरी ले जाएंगे, 11 में से 5 गया 6 5, 129 पंचे बार जाएगा तो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगा 645 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 25 बार गया तो ये 25 बार कटेगा, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और 2 जीरो और लगा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा आपका पहला वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम
एग्जाम में जब रेट निकालने के लिए आएगा तो कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक रूप में संयोजित 3000 की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मामला 3 सालों का है, तो कुछ मत किया करिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल कितना दिया है 3000, और आपको ये प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना दिया है फ्रेंड्स 3993, यही है। जब 3 सालों का, जितने सालों का मामला रहेगा, 2 सालों का है तो वर्गमूल, 3 सालों का है तो घनमूल, 4 सालों का है तो 4, तो ये किसका क्यूब है फ्रेंड्स, ये किसका, या 3 से काट देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1000, रेशियो ले लीजिए। इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 1, तो ये 10 का क्यूब है, और फ्रेंड्स ये किसका है 11 का क्यूब है। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा एक जीरो बढ़ा दिया करिए, तो 100 से कितना ज्यादा 10%, यानी 10 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फ्रेंड्स मैं हमेशा बताता हूं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के रूप में लिख के करेंगे तो भी आसानी से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है। 8000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में वर्षों में 9261 हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20, यानी ऊपर वाला अमाउंट है, नीचे वाला प्रिंसिपल, क्योंकि नीचे प्रिंसिपल 20 है, 20 का ही 5% 1 होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं A अपॉन P के रूप में लिखता हूं तो ऐसे ही लिख लो, ये 9261 है और बटे कितना है 8000, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी 21/20 के टर्म में लिखिए, तो 21/20 के टर्म में लिखूं, मैं ऐसा बता रहा हूं फ्रेंड्स, पेपर में इस तरीके से करना नहीं है, डायरेक्ट लगाने का प्रयास करना है। ये इसका क्या है, क्यूब है, क्या है फ्रेंड्स 21/20 का क्यूब है, तो यानी 3 साल जो पावर में रहता है वही टाइम हो जाता है, यानी 3 वर्ष ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है 12000 पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 20% प्रतिवर्ष है, अगर मैं 20 साल में कितने तिमाही पड़ेंगे 4, तो इसका मतलब 4%, सॉरी कितना हो जाएगा 5%, 5%, 5%, 5%, यही हो जाएगा। तो इस क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 3 तिमाही पड़ेगा, 9 माह में कितने तिमाही पड़ेंगे 3, यानी 1 साल में 5% दिया है, 5 5 10, 5 15, 5 20 हो जाएगा। क्लियर है। 3 तिमाही का मतलब 3 साल का पूछा है, और रेट कितना हो जाएगा 5%, 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। प्रिंसिपल देखिए फ्रेंड्स 20 है, अमाउंट कितना हो जाएगा 21। 3 तिमाही की बात है तो 3 बार लिखो, इसका मतलब 3 साल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स 3 साल हो गया, इस बात का ध्यान देना। तो अब इसका क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8, 8000, 21 का क्यूब होता है 9261। आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब ये हुआ 9261 से 8000 घटाएंगे 1261 आएगा। कितना आ जाएगा 1261। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 8000 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 12000, यही है। तो देखिए फ्रेंड 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12/8 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इंटू 12/8 कर दो, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। एक बात तो कंफर्म है कि फ्रेंड्स 2 का यहाँ पे 3 में भाग कर देंगे 1.5 आएगा। ऐसे ही दिमाग पेपर में लगाना है। 1261 गुणे 1.5 करेंगे तो फ्रेंड्स इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि 0.5 आएगा डेसिमल के बाद। एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1891.5, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी जबरदस्त तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो वो कितने रुपए हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड, जब लगातार ब्याज दे तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले दोनों को फ्रैक्शन बदल दो। 4% का मतलब कितना हो जाएगा 1/25 और 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। यानी देखिए फ्रेंड
थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल 25 हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26। यहाँ प्रिंसिपल 20 हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। इसी को आपस में गुणा करके अब कंपैरिजन करा लेंगे तो अमाउंट आसानी से निकाल लेंगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक तरीका तो है कि फ्रेंड्स देखिए, आपसे अमाउंट पूछा है 21 में 3 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वही सही होगा जो 3 के कटे, और 3 कटेबिलिटी रूल कहता है डिजिटल सम। 8 6 14 2 16 पहला नहीं होगा। अब देखिए 8 5 13 2 15 ये हो सकता है फ्रेंड्स, 7 3 10 2 12 ये भी हो सकता है, ये भी। अब पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्लियर है। या 7 से चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, 7 चौके 28 ये नहीं कटेगा, 7 चौके 28 ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। इसको 7 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड्स 7 3 21 7 9 63 ये हो सकता है, ये 7 से नहीं कटेगा यानी 27,300 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी दिमाग लगा सकते हो आप लोग। बाकी कैलकुलेट करिएगा कि फ्रेंड्स आंसर कितना आएगा आप लोग। इसका आंसर फ्रेंड्स चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब ध्यान समझो, प्रिंसिपल और अमाउंट के देखिए फ्रेंड्स हमने कहा A/P के रूप में हमेशा लिखिए। प्रिंसिपल को 1 मानते हैं तो ये 1.44 गुनी हो जाती है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हटाएंगे कितना हो जाएगा 00। मामला 2 सालों का है तो हमने कहा फ्रेंड्स इसके पहले बताया था वर्गमूल निकालो। 3 सालों का है घनमूल निकालो। 4 सालों का है 14। तो 144 किसका वर्गमूल है 12 का, 100 किसका है 10 का। रेट पूछा है, देखिए फ्रेंड दोनों तरफ 2 जीरो लगा दीजिए। परसेंटेज हमेशा 100 पे देखा, 100 से कितना ज्यादा है 120, यानी 20% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे 10 से 12 कितना ज्यादा है 2, कितने पे ज्यादा है 10 × 100। तो अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे करेंगे आंसर तो भी आएगा, लेकिन समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना। हमने कहा फ्रेंड्स एक एक सेकंड आपका बड़ा ही कीमती है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई धन 6 वर्षों में 1000 तथा 9 वर्षों में 1331 हो जाता है तो आपसे कह रहा फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। तो अब ध्यान समझो, कह रहा कोई धन है आपसे फ्रेंड 6 वर्षों में कितना हो जाता है 1000, यही है। अब 9 वर्ष मतलब देखिए फ्रेंड 3 साल बचे हैं और कितना हो जाता है 1331, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स A/P के रूप में लिखेंगे कितना हो जाएगा 1331 बटे 1000। मामला देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3 सालों का है तो इसका मतलब 1/3। 1331 किसका क्यूब है 11 का, 1000 किसका है 10 का। हमने कहा फ्रेंड परसेंटेज बताने के लिए एक एक जीरो चिपका दो, तो 100 से 110 कितना ज्यादा है 10% ज्यादा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है फ्रेंड चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्ष में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड 4 वर्ष में कितना हो जाता है, कह रहा है दुगनी, तो कह रहा है उसी दर से कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी। तो अब देखिए फ्रेंड्स जो 16 को रहा करे, जो ऊपर दिया रहा करे इसी टर्म में तोड़ लिया करो। तो 16 को 2 के टर्म में क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए फ्रेंड 4 साल में दोगुना हो रहा था, अगले 4 साल में 2, यानी जितनी बार 2 है उतनी बार 4 लिखो। इस बार प्लस करना, इस बात का ध्यान देना। तो 4 4 8 4 12 4 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड 16 सालों में ऐसा हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इस 4 साल में दुगुनी, इस 4 साल में दुगुनी, इस 4 साल में दुगुनी, ऐसा करेंगे 16 साल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 900 हो जाती है तो कह रहा है कि वह राशि क्या है। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 वर्षों में कितना हो जाती है 600, यही है। और कह रहा फ्रेंड्स यानी कोई धनराशि ये कह रहा 4 वर्षों में कितना हो जाती है 600 तथा कह रहा फ्रेंड्स यही 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितना हो जाती है 900। तो इसका मतलब 4 साल यहाँ भी बचे हैं, 4 साल यहाँ पे हो गया, क्लियर है। या ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स कोई धनराशि है आपसे कह रहा 4 सालों में कितना हो जाता है 600, यही आपसे कह रहा है। और फ्रेंड्स 8 साल मतलब 4 साल और बचे हैं, कितना हो जाता है 900। तो वह राशि यानी यही वाला धनराशि पूछा है तो इसको A/P के रूप में लिख
लिख लिया करिए, यानी इन 4 सालों में मुझे ए अपान पी के रूप में लिखेंगे तो 900 बटे 600, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड, जो आपका सिंपल जो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई होता है वो सेम टाइम में सेम रेट पर सेम स्केलिंग फैक्टर पे बढ़ता है। ऐसा मैं कई बार मेरी वीडियो पुरानी देखेंगे तो उसमें वो आपको मिल जाएगा। यानी ये 3/2 के टाइम में बढ़ रहा है, तो यानी ये भी प्रिंसिपल का 3/2 टाइम इज इक्वल कितना हो जाएगा 600। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 यानी 200, P बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 400। यानी बहुत सारे बच्चे यहाँ, बहुत सारे टीचर आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स, रेट निकाल के बताते हैं, लेकिन रेट निकालना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट निकालने का प्रयास करना है। अगर डायरेक्ट, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 400। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है 4000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट आपको याद रखना है क्या होता है, x²/100 यही होता है। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स 25, 25 का 100 कर देंगे कितना हो जाएगा 0.25। अब आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड, 4000 का क्या कर देना है 0.25% निकाल दो इंटू 0.25 बटे 100। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, तो 1 2 3 0 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 55 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी कितना हो गया 10 रुपए का अंतर आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है आप सभी लोगों से कि 10,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, जब 3 साल का निकालना रहे तो एक बात का हमेशा ध्यान देना, 2 साल का एसआई का एक जो फार्मूला होता है x प्लस का y प्लस xy/100, क्लियर है। जब 3 साल का रहे फ्रेंड्स इसी को 2 बार लगा दो, तो इसका मतलब यह है कि पहले में 5 धन 5 गुणे 5 बटे कितना कर देंगे 100। तो देखिए फ्रेंड्स 55 25 में 100 से भाग करेंगे 0.25 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 10.25% आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, प्लस फिर 5 कर देंगे क्योंकि 3 सालों का मामला फ्रेंड्स 10.25 इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 10 5 कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 15.25 प्लस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 55 25 की 5 हासिल लाइन 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल लाइन 12 की 2, यानी 12 पूरा लिख लीजिए, 5 एकन्नम 5, 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ लगाएंगे डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी 15.25 और दशमलव कितना हो जाएगा 5125, क्योंकि देखिए फ्रेंड डेसिमल यहाँ था, 100 से भाग करेंगे डेसिमल वहाँ चला जाएगा। तो 15 दशमलव देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 2 5 1 6, यानी 15.7625% आएगा। अंतर पूछा है तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का, तो देखिए फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देना वो फिक्स होता है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 यानी 15%, तो यानी जो अंतर आएगा देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 0.7625%, यानी एक के आगे कितने जीरो हैं 4 जीरो का 0.7625% निकाल दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाओगे तो ये चारों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 76 25 में 100 से भाग कर दोगे तो अंतर कितना आ जाएगा 76.25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे कहने पे एक काम आप लोग कर लीजिएगा, सीआई का आप लोग चार्ट बना लीजिएगा 2 साल का 3 साल का, और इसका डिफरेंस का भी चार्ट बना के 5% का 10% का 15% का 20% का आप याद कर लेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान हो जाएगा ये आपके लिए। क्लियर है, ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है और आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अगर 200 है तो आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड, 2 साल में साधारण ब्याज कितना है 100। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था साधारण ब्याज फिक्स होता तो 1 साल में कितना मिलेगा 100। तो पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फ्रेंड्स कोई अंतर नहीं होता। 100
100 यहाँ भी मिलेगा, 100 यहाँ भी। अब दूसरे साल तो देखिए फ्रेंड्स 100 मिलेगा ही मिलेगा, 100 का 5% निकालेंगे तो 5 और मिलेगा। तो इसी तरीके से निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स 100 का यहाँ 5% निकालोगे कितना जाएगा 5, तो 200 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ मिल गया, टोटल जोड़ देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 205। यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका था, यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स चीज़ें आगे चल के और भी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम करीब है और क्योंकि सिलेक्शन लेने का एक ही मूल मंत्र है। और देखिए फ्रेंड्स जबरदस्त तरीके से मेहनत, आपको देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो इसीलिए लगातार लगे रहिए जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।